Hello everyone, this is Dinesh Kumar. I welcome all of you on our official YouTube channel GS Planet. Today we are going to discuss a new topic, a newly discovered fresh water fish जिसका नाम है दोस्तों क्या पुंटियस सैंक्टस, जो सर अभी हाल ही के अंदर डिस्कवर की गई है सर। और ये चर्चा के अंदर क्यों है इसके बारे में जानेंगे, किसकी प्रजाति है, कौन सी इसकी स्पीसीज है। तो दोस्तों इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल GS Planet को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। देखो दोस्तों ये फिश जो आपको दिखाई दे रही है, ये सिल्वर कलर की जो फिश है, ये एक्चुअली में है क्या सर, देखना सर मैं बात करना चाहूँ सर, ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, इसका चक्कर क्या है कि सर तमिलनाडु के वेलाकन्नी में एक नए मीठे पानी की मछली पुंटियस सैंक्टस पाया गया है। यह एक छोटे से वाटर बॉडी में पाया गया है क्या सर, ये इसके बारे में बताना चाहूँ सर। कोल्लम में बीजीएम गवर्नमेंट कॉलेज के जूलॉजी विभाग द्वारा मछली की पहचान और नाम रखा गया सर। एक्चुअली में जो भी मछली वगैरह होती है, फिश वगैरह होती है, उसका नामकरण कौन करता है सर, आपका जूलॉजी डिपार्टमेंट करता है। और सैंक्टस का मतलब होता है लैटिन भाषा में पवित्र तीर्थ शहर, मतलब बोले तो इसका एक्चुअली में होली मतलब होता है। और ये क्या होता है सर, आपके तीर्थ शहर होता है। पुंटियस की प्रजातियां मुख्य रूप से पश्चिमी और पूर्वी घाटों के साथ साथ पूर्वी हिमालय की जल निकासी से भारत में जानी जाती है सर। ये कहाँ कहाँ जानी जाती है सर, इसकी जो प्रजातियां होती है हिमालय की जल निकासी से लेकर भारत तक जानी जाती है सर, आपके पूर्वी व पश्चिमी घाटों की तरफ से सर। अगले पॉइंट पे मैं चलना चाहूँ, इसका जो प्रमुख बिंदु है किसका सर, इस मछली का जीनस क्या है सर, इसका केरल और तमिलनाडु में प्रजातियों को समृद्धता को दर्शाता है, मतलब इसकी जो हाई क्वालिटी होती है उसको दर्शाता है। और जो पुंटियस प्रजाति के रूप में स्थानीय रूप से जाना जाता है। पैरल केरल में, कनाडा तमिलनाडु में, ये परिवार साइप्रस का है। ठीक है, तो ये सर किस प्रजाति का है सर, आपके ये साइप्रस प्रजाति का है सर। कहाँ पर सर, केरल और तमिलनाडु के अंदर सर। अगले पॉइंट पे मैं चलना चाहूँ सर, ये जो पुंटियस सैंक्टस है सर, ये कैसे कलर की फिश है सर, देखना कि सर यह एक चांदी से बनी मछली है। प्रजाति आकार में छोटी और 7 सेंटीमीटर की लंबाई तक बढ़ती है। मैंने क्या कहा सर, ये चांदी से बनी एक मछली है, आकार में छोटी और 7 सेंटीमीटर तक की लंबाई तक बढ़ती है। यह अन्य प्रजातियों से अलग है। ठीक है, ये प्रोटेक्टेबल विस्तारित मुंह और मैक्सिलरी बॉर्बल्स, जिसको थूथन के साथ एक संवेदी अंग, एक जोड़ी होती है। ये पार्श्व रेखा तराजू और पूर्व पृष्ठीय तराजू सहन करता है। और इसके अलावा सर इसकी क्या विशेषताएं और है सर, ये तराजू डर्मिस के भीतर, डर्मिस क्या होती है सर, स्किन का पार्ट होता है, अर्थात मछली की त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। आमतौर पर इंद्रिय अंग होते हैं। इसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो इसके सर जो सेंस ऑर्गन जो इंद्रियों के रूप में मिलते हैं वो होते हैं सर। एक मछली में पृष्ठीय पैमाने की पंक्ति में रीढ़ की हड्डी से रहित गहरी तराजू की एक श्रृंखला होती है। मतलब बोले तो सर इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है ना, आप जानते होंगे सर, एक करेक्टरिस्टिक होता है सर किसका, कोर्डेटा का। 2 तरह की वैरायटी होती है, कोर्डेटा एक नॉन कोर्डेटा। एनिमल किंगडम अगर आपने पढ़ा हो 11th क्लास का जो चैप्टर है, नॉन कोर्डेटा जो होते हैं उनके अंदर सर नोटोकॉर्ड क्या होती है, एब्सेंट होती है। बट जो कोर्डेटा होते हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी का जो, तो इनके अंदर भी उसकी एक पैमाने की एक श्रृंखला होती है सर आपकी। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे मैं चलना चाहूँ सर, जो ये सिम्प्रेंडे जो परिवार है इनके बारे में बात करना चाहूँ। यह मीठे पानी की मछली का परिवार है जिसे सामूहिक रूप से साइप्रेंडिस कहा जाता है, जिसे मीनोफोज, सुनहरी मछली, कड़वाहट, बार व कॉर्प शामिल है। यह छोटे मछली घर आकार की प्रजातियों से लेकर विशालतम मछली पाई जाती है। इसमें मतलब मैंने कहा था ना कि सर ये अभी 7 सेंटीमीटर तक की लंबाई से बढ़ती है, इससे भी काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ और पाई जाती है इस प्रजाति के अंदर। मीठे पानी की मछलियाँ वे हैं जो अपने जीवन का कुछ और या सारा पानी जैसे नदियों, झीलों में कम लवणता के साथ व्यतीत करती है। जहाँ पर सर साल्ट की मात्रा, जहाँ नमक की मात्रा क्या होती है, जहाँ पर साल्ट की मात्रा कम होती है वहाँ पर ये अपना जीवन ज़्यादातर गुजारा करती है। आई बात समझ में। नई मछली पुणे में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जमा की गई है। हाल ही में जो ये नई मछली मिली है कहाँ पर जमा की गई, क्वेश्चन पूछे तो आपसे कहाँ बताओगे सर, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर। जानवरों के नामकरण के लिए आधिकारिक इंटरनेशनल बैंक ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के चिड़ियाघर बैंक के साथ पंजीकृत किया गया है सर आपके। फिर अगले पॉइंट पे मैं बात करना चाहूँ, ये चीज़ मैंने दोबारा बता दी सर आपको, क्या कि सर जो ये नई फिश है ये कहाँ पर रखी गई है सर, आप लोगों को बता दिया गया है कि सर पुणे के अंदर रखी गई है। ठीक है, अब सर अगले पॉइंट पर, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या चीज़ है सर, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होना चाहिए कि है क्या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। 1960 में स्थापित किया गया था, 1916 में इसकी स्थापना
की गई थी। ये एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नीट में तो आ चुका है सर ये। ठीक है, ये देश के असाधारण समृद्ध विविधता पर ज्ञान की उन्नति की ओर अग्रसर होने वाले संसाधनों की खोज व अन्वेषण के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों में स्थित 16 क्षेत्रीय स्टेशन है सर यहाँ पर। ठीक है, अब सर मैं बात करना चाहूँ और आगे थोड़ा सा इसके अंदर बढ़ना चाहूँ, जूलॉजिकल नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय आयोग क्या है सर? एक्चुअली में यह जूलॉजिकल नामकरण की एक समान प्रणाली को नियंत्रित करता है। ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक जानवर का एक अद्वितीय और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत वैज्ञानिक नाम हो। जैसे आज आपका कोई नाम होता है ना, तो सर अगर हम जूलॉजी में अगर बात करना चाहें या फिर बॉटनी के अंदर बात करना चाहें, तो प्रत्येक पर्टिकुलर जो एनिमल्स होता है या कोई भी छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, तो सर उसका पर्टिकुलर एक नाम हो, उसकी एक पहचान हो। ठीक है, यह जूलॉजिकल नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय कोड को बनाता है और संशोधित करता है सर। यह सिंगापुर के ली कोंग चियोन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है सर? ये आपके सिंगापुर के ली कोंग चियोन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में स्थित है सर। ठीक है, तो ये था सर इस फिश के बारे में नॉलेज। तो इसको ज़्यादा याद नहीं रखना है। कहाँ पर मिली है? हाल ही में भारत के कौन से शहर में मिली है सर? तमिलनाडु में। और कहाँ पर रखा गया है सर? इसको पुणे के अंदर रखा गया है। आपको वीडियो कैसी लगी सर ज़रूर बताना। प्रेस द बेल आइकॉन एंड शेयर आवर वीडियो। और सर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।